Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for Unit 18, जिसका नाम है A Long Walk Home. So let's start. इस चैप्टर में राइटर पर्सनल नैरेटिव से अपनी एक स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है. राइटर कहता है कि जब वो 16 ईयर्स ओल्ड था, वो साउथ स्पेन में एक छोटी सी कम्युनिटी जिसका नाम एस्टिपोनिया है वहाँ रहता था और उसके फादर ने उसको कभी भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो ड्राइव कर सके कार को. तो एक दिन उसके फादर क्या कहते हैं कि उसको अपनी गाड़ी देते हैं, लेकिन किस शर्त पे देते हैं कि उसके फादर को एक रिमोट विलेज जाना होता है जिसका नाम मिखास है. इसके स्पेलिंग MIJS लिखे हैं इस विलेज के नाम के बुक में, लेकिन स्पेनिश लैंग्वेज में इसको मिखास पढ़ते हैं. उसका फादर कहता है कि तुम गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो इस शर्त पे कि तुम मुझे उस विलेज में ड्रॉप करो और मुझे ड्रॉप करने के बाद उस गाड़ी को गराज ले जाना उसकी सर्विस करवाने के लिए. उसको कुछ रिपेयरिंग्स की ज़रूरत है. राइटर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है और अपने फादर को ड्रॉप करता है. उसका फादर उसको टाइम देता है कि 4 बजे वापस उसको वहाँ से पिक करना है और फिर राइटर ड्रॉप करने के बाद गाड़ी को गराज ले जाता है सर्विस कराने के लिए. राइटर के पास एम्पल टाइम होता है और इतने टाइम में वो सोचता है कि इस टाइम में कुछ करना चाहिए इसको गुजारने के लिए. वो सोचता है कि गराज के पास में जो सिनेमा थिएटर है वहाँ जाके कुछ मूवीज़ देख लेनी चाहिए. पर जब वो मूवीज़ देखना स्टार्ट करता है, वो इतना ज़्यादा मूवीज़ में इमर्स्ड और इंडल्ज हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है. 4 बजे उसने अपने फादर को पिक करना होता है विलेज से, लेकिन 6 बज चुके होते हैं. तो इट मीन्स कि 2 घंटे ऊपर हो चुके होते हैं. फिर क्या होता है, राइटर को पता है कि अगर वो सच अपने फादर को बताएगा तो उसको डांट पड़ेगी. तो वो कोई स्टोरी अपने माइंड में कुकअप करता है, एक झूठ बना लेता है. वो सोचता है कि वो अपने फादर को ये कहेगा कि गाड़ी की हालत इतनी ख़राब थी कि उसकी सर्विसिंग और रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इस वजह से वो लेट है. जब वो विलेज पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका फादर इम्पेशेंटली वेट कर रहा होता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका होता है. 4 बजे के बजाय वो 6 बजे जाके अपने फादर को पिक कर रहा होता है और जैसे ही वो अपने फादर को पिक करता है, वो वही झूठ अपने फादर को सुनाना शुरू कर देता है कि गाड़ी इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में थी कि उसकी रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया. इसके जवाब में जो उसका फादर बोलता है वो सुनते ही राइटर एकदम एस्टॉनिश हो जाता है, शॉक हो जाता है. उसका फादर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि तुम्हें मेरे से झूठ बोलने की ज़रूरत फील हुई. ये सुन के राइटर कहता है एस्टॉनिश होके कि मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे. थर्ड पैराग्राफ में फिर क्या होता है, राइटर का फादर जो है वो कहता है कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा डिले हो गया और तुम मुझे पिक करने नहीं आए तो मैंने इंक्वायरी की, मैंने गैराज कॉल की कि क्या बात है कि इतना ज़्यादा लेट हो गया है. तो गैराज वालों ने मुझे बताया कि कार में कोई इतनी बड़ी ख़राबी नहीं है जिसकी सर्विस में इतना टाइम लगे. तुम वहाँ पे गए ही नहीं थे कार को टाइम से पिक करने के लिए. सो यू सी कि मुझे ट्रूथ का पता है. जब राइटर ये सुनता है तो उसके अंदर एक शर्मिंदगी की लहर दौड़ उठती है और फिर वो बहुत ही मध्यम लहजे में सब अपने झूठ को कबूल करता है और वो कबूल करता है कि वो मूवीज़ में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया था, इमर्स हो गया था कि उसे पता नहीं चला कि टाइम इतना ज़्यादा ऊपर हो गया है. फिर फोर्थ पैराग्राफ में डैड का डायलॉग आता है. उसका फादर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, लेकिन मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं अपने आप पे गुस्सा हूँ. अब आप लोग सोचेंगे कि एक गलत हरकत तो उसके बेटे ने की, तो वो खुद पे गुस्सा क्यों है. उसका फादर ये समझाता भी है कि क्या रीज़न है वो खुद पे गुस्सा है. उसका फादर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम किया और एक अच्छा ब्रॉट अप देने की कोशिश की, लेकिन मैं एक नाकाम बाप हूँ. कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कमी रह गई कि तुम्हें अपने फादर से झूठ बोलने की नेसेसिटी फ़ील हुई. मेरे ब्रॉट अप में बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंसी रह गई, कमी रह गई कि तुम अपने फादर से सच नहीं कह सकते, तो मैं इस तरीके से एक नाकाम बाप हूँ. ये सब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होके कह रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था कि उसका बेटा एक बहुत ही छोटी-सी बात पे, ट्रिवियल मैटर पे, इनसिग्निफिकेंट चीज़ पे इतना बड़ा झूठ अपने फादर से बोल रहा था. उसके फादर इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था कि उसने अपने बेटे के साथ गाड़ी में जाने से मना कर दिया और कहा कि मैं चल के घर तक जाऊंगा और मैं पैदल चलते वक्त कंटेम्पलेट करना चाहता हूँ. कंटेम्पलेट क्या होता है? टू थिंक डीपली. मैं इस बारे में गौर करना चाहता हूँ कि मेरे से परवरिश करने में कहाँ गलती हुई कि तुम झूठ बोलना शुरू हो गए हो. इस पे उसका बेटा कहता है कि बट डैड,
18 माइल्स के फासले पे हमारा घर है और ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है, आप पैदल नहीं चल सकते हो। 5th पैराग्राफ में क्या होता है, राइटर कहता है कि मैं पूरे रास्ते इल्तिजा करता रहा, माफ़िया मांगता रहा, केप्ट ऑन अपोलोजाइजिंग और बहुत कुछ बोलता रहा कि डैड मान जाएं, लेकिन वो सब बेकार में था। मेरे डैड मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। राइटर कहता है कि इसी दौरान मैं लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन और बहुत पेनफुली वो लेसन याद करने जा रहा था। वो लेसन क्या था वो हम आगे चल के देखेंगे। उसके फादर चलना शुरू कर देता है, धूलदार सड़कों पर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ता है। पीछे पीछे गाड़ी में बैठ के अपने फादर को फॉलो कर रहा होता है और पूरे रास्ते में वो बार बार माफ़िया मांग रहा होता है और रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसके फादर आके गाड़ी में बैठ जाएं, लेकिन उसके फादर उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है और सोच रहा होता है कि उससे कहाँ गलती हुई कि उसके बेटे ने उससे झूठ बोला है। तो 18 माइल्स तक उसका फादर पैदल चलता है और वो अपने फादर को फॉलो करता है गाड़ी में। लास्ट पैराग्राफ में राइटर क्या कहता है कि अपने फादर को इस हालत में देखना, इतने ज़्यादा इमोशनल पेन में देखना मेरे खुद के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था, डिस्ट्रेसिंग था कि मैंने उनकी उम्मीदों को इस तरीके से तोड़ा और उनको इस पोजीशन में लाया कि वो अपनी परवरिश को डाउट कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग को जो उन्होंने मुझे दी डाउट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक ऐसा लेसन याद किया जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा और वो ये था कि कोई भी सर्कमस्टांसेस आए, कोई भी सिचुएशन आए, आपने झूठ का सहारा नहीं लेना है। राइटर ने क्यों झूठ बोला? उसने इसलिए झूठ बोला कि उसको देर हो गई, तो उसने पनिशमेंट को एस्केप करने के लिए और उसके अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को एस्केप करने के लिए झूठ बोला। तो इससे हमें ये पता चलता है किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस को एस्केप करने के लिए हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है, बल्कि हमेशा हर हाल में सच बोलना है। So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। Inshallah we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then take care. This is me Maha, your English instructor, signing out.